तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो के अंदर हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो है बैक ट्रैक। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 5.6 स्टार आउट ऑफ 10। ये मूवी एक ऐसे यंग सेक्रेटरिस्ट के बारे में है जिसकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स का शिकार है और किस तरह से उसकी लाइफ में उसके ही पेरेंट्स के खौफनाक राज सामने आते हैं। तो ये हम सारा देखेंगे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पीटर और उसकी वाइफ कैरल को उनके घर पे देखते हैं। कैरल अचानक नींद से उठ के रोने लगती है और पीटर उसे शांत करता है। दरअसल हाल ही में इन दोनों ने अपनी बेटी एवी को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था और इस एक्सीडेंट के लिए पीटर खुद को जिम्मेदार मानता था। इस सारे हादसे से वो अभी तक उबरे नहीं थे। पीटर अब रेडी होता है और अपने ऑफिस चला जाता है। पीटर एक साइकियाट्रिस्ट होता है। आज इसका पहला पेशेंट फिलिक्स था जो कि एक बुजुर्ग आदमी था। फिलिक्स का प्रॉब्लम ये था कि वो पास्ट में जी रहा था। उसे लग रहा था कि आज साल 1985 है। पीटर उसे आज के प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है और वो 85 के प्रेसिडेंट का नाम बताता है। अब पीटर इसे डिग्नोस करता है कि उसे एमनीशिया हुआ है, जिसमें लोग किसी किस्म की नई इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाते और वो पास्ट में ही जीते हैं। और इसके बाद वो अपने सीनियर मिस्टर डंकन से मिलने के लिए जाता है। तभी बातों के दौरान मिस्टर डंकन उसे उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पीटर अपनी बेटी एवी के साथ फुटपाथ पे जा रहा था। तो अचानक एवी उसे हाथ छुड़ा के आगे बढ़ जाती है और अगले ही पल पीटर देखता है कि उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। डंकन उससे पूछता है कि एक्सीडेंट से पहले तुम्हारा ध्यान किसी और चीज में गुम था, वो चीज क्या थी। काफी सोचने के बाद पीटर को याद आता है कि पीटर खिलौनों की एक शॉप के बाहर खड़ा था और अगले ही पल एक्सीडेंट हो गया था। अब इन सारी चीजों से पीटर काफी इमोशनल हो जाता है। अब आगे के कुछ दिन उसका रूटीन ऐसे ही चलता है और उसके पास अजीब अजीब पेशेंट्स आते हैं। उन्हीं में एक पेशेंट एरिका पीटर से कुछ सवाल करती है। एरिका उसे बताती है कि किस तरह से उसके आसपास के लोग उसे इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी लो महसूस कर रही है। खैर, अब सभी पेशेंट जाने के बाद पीटर जब घर जाने का फैसला करता है, भी उसके ऑफिस में एक बच्ची आती है जो कि एक डॉल से खेल रही थी। पीटर उसे उसका नाम और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की कोई भी आंसर नहीं करती और फिर उसे एक ट्रेन का पास देती है जिसपे एलिजाबेथ वैलेंटाइन लिखा हुआ था। पीटर उसे कहता है कि अगर वो बोल नहीं सकती तो पेपर पे लिख के बताए कि वो यहाँ पे क्यों आई है। अब एलिजाबेथ जब पेंसिल की तरफ देखने लगती है तो पेंसिल खुद ही हिलने लगती है, जिससे एलिजाबेथ काफी डर जाती है। लेकिन पीटर उसे बताता है कि डरो नहीं, ये पेंसिल ट्रेन के गुजरने की वजह से हिल रही है। और वो फिर उठ के खिड़की बंद करने के लिए जाता है, लेकिन इतने में वो देखता है कि एलिजाबेथ यहाँ से चली गई थी, लेकिन उसने पेपर पे एक नंबर लिखा होता है 12787। अब अगले दिन जब पीटर अपने ऑफिस आता है उसे एलिजाबेथ की वही डॉल दिखाई देती है और जब वो कैबिन में आता है तो एलिजाबेथ वहाँ पे होती है, जिसे देख के वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसका ऑफिस तो बाहर से लॉक था। तो एलिजाबेथ कमरे में कैसे आई। अब एलिजाबेथ विंडो से बाहर देख रही होती है, लेकिन अचानक से उसका दम घुटने लगता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। अब पीटर टेबल के पीछे से कुछ दवाई लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस आके देखता है तो एलिजाबेथ यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उसकी डॉल यहीं पे थी और इस डॉल को लेके वो मिस्टर डंकन के पास जाता है। दरअसल मिस्टर डंकन ही इन सारे पेशेंट्स को पीटर के पास भेजते थे, लेकिन यहाँ पे मिस्टर डंकन उसे बताते हैं कि उन्होंने एलिजाबेथ नाम की किसी पेशेंट को उसके पास नहीं भेजा और आगे उसे बताते हैं कि ये सारा उसके दिमाग का वहम होगा और उसे कहते हैं कि शायद पीटर एलिजाबेथ के रूम में अपनी बेटी को इमेजिन कर रहा है। इन सारी बातों से पीटर थोड़ा सा हैरान होता है और जब वो एलिजाबेथ के पास को देखने लगता है तभी अचानक एलिजाबेथ उसके पास आ जाती है और देखते ही देखते वो उसकी बेटी एवी के रूप में तब्दील होके यहाँ से गायब हो जाती है। और अब वो जब घर वापस लौट रहा था तभी ट्रेन में वो अपने सामने एरिका को पाता है और वो पीटर को बताती है कि वो इस वजह से अपनी जान नहीं ले पाई है क्योंकि वो पहले से ही मरी हुई है। डरा हुआ पीटर जब स्टेशन पे उतरता है तो उसे वहाँ पे एरिका की डेड बॉडी दिखाई देती है। अगले दिन वो एरिका की जानकारी जानने के लिए उसके पब्लिक रिकॉर्ड चेक करता है, तभी उसे पता लगता है कि एरिका पहले से ही मर चुकी है। और इतना ही नहीं, उसके पास जितने भी पेशेंट आ चुके हैं यानी फिलिक्स वगैरह ये सभी मर चुके हैं और इन सब पेशेंट के मरने की डेट एक ही है और वो डेट कोई और नहीं बल्कि वही नंबर था जो एलिजाबेथ ने पेपर पे
देखा था, यानी 12 जुलाई 1987। तभी वो खिड़की से एक ट्रेन को देखता है। तभी वो अपने सारे पेशेंट्स को उस ट्रेन में देखता है जो कि मारे गए थे। पीटर अब डंकन के पास जाता है और उसे सारे पेशेंट्स की डिटेल देता है और वो इसे कहता है कि ये मैं मान लूंगा कि ये सारा हेलुसिनेशन है, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि ये सारे पेशेंट आपने मेरी तरफ भेजे हैं। पीटर का ध्यान मिरर की तरफ जाता है, वहाँ पे डंकन था ही नहीं, यानी डंकन भी जिंदा नहीं था और ये उसकी एक आत्मा थी। अब पीटर एक एक करके सारे पेशेंट्स के बारे में रिसर्च करने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि ये सारे पेशेंट उसी गांव से बिलोंग करते हैं जो उसका होम टाउन है और एक ट्रेन एक्सीडेंट में इन सब की मौत हो गई थी। अब अगली सुबह पीटर अपनी वाइफ को गुड बाय कह के अपने होम टाउन चला जाता है जहाँ पे वो बड़ा हुआ था और यहाँ पे वो अपने पिता विलियम से मिलता है। पीटर और विलियम की ज्यादा जमती नहीं थी क्योंकि उसके फादर उन्हें छोड़ के अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। कुछ देर बाद जब पीटर अपने बचपन की याद ताजा करने के लिए अपने कमरे में जाता है तो यहाँ पे उसे 87 का एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसे पढ़ते पढ़ते वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पे उसे अपने बचपन का दोस्त बेरी मिलता है, जिसे देख के दोनों ही खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। और पीटर उसे ये भी बताता है कि कैसे उसने अपनी बेटी को हाल ही में खो दिया है। बेरी को भी उससे हमदर्दी होती है। अब पीटर उससे कहता है कि ये सब शायद उसी कारण से हुआ है जो हमने पुलिस से बात छुपाई है, लेकिन बेरी ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और वो इससे पूछता है कि तुम अचानक इतने सालों बाद आके ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो। अब पीटर उसे बताता है कि वो कुछ दिनों से कुछ भूतों को देख रहा है और जिसकी वजह से उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन बेरी उस पर भरोसा नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। और पीटर यहाँ से निकल के उसी रेलवे ट्रैक पे चला जाता है और यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। दरअसल वो और बेरी जब 14 साल के थे वो बाहर घूमते हुए इस जंगल की तरफ आए थे और घूमते घूमते अचानक उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी साइकिल्स को ट्रेन ट्रैक पे ही छोड़ दिया है, जिससे वो काफी डर जाते हैं और भागते हुए अपनी साइकिल्स को निकालने के लिए लेकिन वो सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते और जिसकी वजह से ट्रेन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वही हम देखते हैं कि अगले दिन न्यूज़पेपर में पता लगता है कि इस एक्सीडेंट में 47 लोगों की मौत हुई थी। और यहाँ पे जब छोटा पीटर पैसेंजर्स को देखता है तो ये पैसेंजर्स कोई और नहीं बल्कि वही उसके पेशेंट्स होते हैं, जिसमें फेलिक्स और एरिका भी थी। तभी फ्लैशबैक खत्म होते ही पीटर अपने घर को वापस जा रहा होता है। तभी उसके सामने एलिजाबेथ आ जाती है। अब पीटर अपने घर आता है और वो डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके अपनी गलती को सुधारना है। अब अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है और बारबरा नाम की एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखता है और वो उसे सारी घटना के बारे में बताता है, लेकिन इसमें वो अपने दोस्त बेरी का नाम नहीं लेता। अब बारबरा उसे कहती है कि इस हादसे को गुजरे 20 साल हो चुके हैं और ये सब उससे अनजाने में हुआ था, तो शायद उस पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन बारबरा इन सब बातों के सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, अकेले जाके रोने लगती है। तभी पीटर की नजर बारबरा के डेस्क पे जाती है। उसे रियलाइज होता है कि एरिक जो कि उसकी पेशेंट थी वो कोई और नहीं बल्कि बारबरा की माँ थी। अरिका भी इसी एक्सीडेंट में मारी गई थी और इसी वजह से बारबरा रो रही थी। अब पीटर बारबरा से माफी मांगता है और इसके बाद बारबरा बताती है कि वो जल्द ही ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज करेगी। अब पीटर को लग रहा था कि क्योंकि उसने कन्फेशन दे दिया है तो अब सब नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो उसे एलिजाबेथ के गुनगुनाने की आवाज आती है और इसीलिए जब वो कबर्ड में चेक करने के लिए जाता है तो कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और फिर अचानक एलिजाबेथ अंदर से उस पे हमला कर देती है और जिसकी वजह से वो यहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने सामने वही डंकन दिखाई देता है। पीटर उसे कहता है कि मुझे जो भी याद था वो सब मैंने पुलिस को बता दिया है, अब इन सारे पेशेंट्स को मुक्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन डंकन उसे बताता है कि इस सारे वाक़े की असली घटना अभी तक तुम्हें याद नहीं है और आगे वो इसे बताता है कि 2 छोटी साइकिल्स के थ्रू इस सारे हादसे का होना नामुमकिन है। तुम्हारा ब्रेन अभी भी तुमसे कुछ छुपा रहा है, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम्हारी खुद की बेटी कैसे गुजर गई थी। और तभी पीटर को फिर से फ्लैशबैक आता है जब वो और उसकी बेटी एवी एक जगह से जा रहे थे तो पीटर का ध्यान एक खिलौनों की दुकान में ट्रेन के टॉय स्टेशन पे गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ याद आने लगा था और उसी समय एवी उसका हाथ छोड़ के भाग गई थी। दूसरी तरफ हमें बारबरा को दिखाया जाता है जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसी समय उसे एक एक्सीडेंट की फाइल मिलती है। ये सारे एक्सीडेंट 1987 में हुए
हुए थे, जहाँ पे छोटा पीटर अपने बाप के पीछे खड़ा था। अब अगली सुबह पीटर फिर से रेलवे ट्रैक पे जाता है और वो सारी चीजें याद करने की कोशिश करता है। तो उसे याद आता है कि उस रात किसी ने ट्रेन के कंट्रोल रूम में जाके ट्रेन के लीवर को पुल किया था और इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जा पहुंचता है। लेकिन तभी उसे वहां पे बेरी की लाश मिलती है और ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो फौरन बारबरा को कॉल करता है और वो उसे सारी हकीकत बताता है। और जब पुलिस वहां पे आती है तो वो बारबरा को बता देता है कि उस रात उसके साथ बेरी भी शामिल था। अब उस रात पुलिस को वहाँ पे एक स्कूल का बैच भी मिलता है। अब पीटर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और सोचता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। लेकिन तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के दूसरी साइड पे पड़ती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि एलिजाबेथ वैलेंटाइन डे जो कि उसके क्लिनिक में बच्ची आई थी और उसे लगता था कि वो ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई है। दरअसल वो एक्सीडेंट से पहले ही मिसिंग थी। तभी उसे याद आता है कि उस रात उसने एलिजाबेथ को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था और वो किसी से बच के भाग रही थी। पीटर फौरन बारबरा को बताता है कि एलिजाबेथ की डेथ ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, उससे पहले हुई थी। अब बारबरा उससे पूछती है कि तुम्हें ये सारी घटना कैसे पता। तो पीटर उसे बताता है कि उस ट्रेन एक्सीडेंट में जितने लोग मारे गए उन सबकी आत्मा उसे दिखाई देती है। अब बारबरा को पीटर की बातों पे भरोसा नहीं होता। तभी पीटर उसे उसकी माँ यानी अरिका के बारे में कुछ बातें बताता है जो कि सिर्फ बारबरा ही जानती थी। लेकिन बारबरा ये बातें सुन के काफी परेशान हो जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। अब पीटर जैसे ही कार में आता है तो उसे वहाँ पे एलिजाबेथ की डॉल मिलती है और इसीलिए वो वापस से उसी जंगल में जाने का फैसला करता है जहाँ पे उसने एलिजाबेथ को देखा था। यहाँ पे आके वो एलिजाबेथ को पुकारने लगता है कि वो उसे दिखाए कि आखिर हुआ क्या था। और तभी वहाँ पे एलिजाबेथ की आत्मा आ जाती है और वो इसे अपने पीछे आने का कहती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ बारबरा एलिजाबेथ की फाइल की खोज करती है और उसे पता लगता है कि एलिजाबेथ स्कूल से गायब हुई थी और ये बैच भी उसी का था जो कि ट्रेन के पास से मिला था। और उसे पता लगता है कि पीटर के पिता यानी कि विलियम जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे वो इस केस के इंचार्ज थे। और अजीब बात ये थी कि एलिजाबेथ की रिपोर्ट में उसके मरने की कोई वजह लिखी ही नहीं थी और इसीलिए बारबरा विलियम से मिलने के लिए जाती है। अब बारबरा उसे बताती है कि वो ट्रेन एक्सीडेंट के मामले की दोबारा से पूछताछ कर रही है क्योंकि ट्रेन का साइकिल के थ्रू क्रैश होना इम्पॉसिबल है। और उसे ये भी लगता है कि एलिजाबेथ पहले से ही मिसिंग थी और शायद वो उसी ट्रेन कंट्रोल रूम में थी और उसी का बैच उन्हें वहीं पे मिला। अब ये सारी बातें सुन के विलियम थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी विलियम कहता है कि उसे एलिजाबेथ के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो फौरन पुलिस स्टेशन से वारदात वाली जगह पे जाके पहुंचा था। लेकिन यहीं पे बारबरा उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे मौजूद सारे रास्ते बंद हो गए थे और आप अकेले ही उस वारदात वाली जगह पे सबसे पहले पहुंचे थे, जो कि नामुमकिन था, जिसका मतलब ये है कि वो पहले से ही उस जगह पे मौजूद थे। अब विलियम चुप हो जाता है और वो बारबरा को कॉफी ऑफर करता है और वो चुपके से अपनी गन लेने के लिए जाती है, लेकिन तब तक विलियम आके उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ पीटर गोस्ट को फॉलो करते हुए ट्रेन के कंट्रोल रूम में आ जाता है और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे छोटे पीटर ने एलिजाबेथ किसी से बचते हुए गाड़ी से निकलते हुए देखा था और फिर अचानक से उसे कंट्रोल रूम से एक चीख की आवाज सुनाई दी थी और फिर वो भी कंट्रोल रूम की तरफ गया था। और यहाँ पे कहानी का असल ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल एलिजाबेथ को उसके पिता विलियम ने ही किडनैप किया था और वो यहाँ पे उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे और इसी दौरान एलिजाबेथ ने खुद को बचाने के लिए ट्रेन का लीवर खींच दिया था, जिससे ट्रेन ट्रैक से उतर गई थी और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये सारे लोग मारे गए थे। आगे वो देखता है कि उसके पिता ने एलिजाबेथ को भी मार दिया था और उसकी लाश को बाकी पैसेंजर्स के साथ रख दिया था ताकि सभी को लगे कि उसकी भी इस ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुई है और उसकी पोस्टमार्टम भी नहीं होने दी थी, वरना सबको पता लग जाता कि मौत गला दबाने से हुई है। अब छोटे पीटर ने क्योंकि ये सब कुछ देख लिया था, इस वजह से वो सदमे में चला गया था और उसे भी वही अमनीशिया हुआ था जो कि उसने फिलिक्स को डिग्नोस किया था, जिसमें पेशेंट अपनी कुछ मेमोरीज को भुला देता है और इसी वजह से पीटर को कुछ भी याद नहीं था कि आखिरकार बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विलियम बारबरा को गाड़ी की डिग्गी में डाल मारने के लिए ले जा रहा होता है।
तभी वहाँ पे पीटर आ जाता है और जो विलियम को खुद को पुलिस के हवाले करने का कहता है। तभी पीटर बारबरा को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी रिंग उसी जगह पे बजने लगती है। अब पीटर समझ जाता है कि बारबरा भी गाड़ी में है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी विलियम पीटर के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह विलियम इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा होता है। पीटर बैक सीट पे था जबकि बारबरा डिग्गी में थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे एलिजाबेथ की आत्मा सामने दिखाई देती है, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसमें पीटर लास्ट वाली सीट से बाहर फेंका जाता है और कार घसीटते हुए सीधा ट्रेन ट्रैक के दरमियान में फंस जाती है। अब उसी समय एक जोर का हॉर्न बजता है। एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। विलियम भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाड़ी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर को होश आता है और उसे विलियम की गन मिलती है और वो डिग्गी की तरफ शूट करता है और फाइनली गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है और बारबरा काफी मुश्किल से डिग्गी से बाहर आ जाती है। अब विलियम भी टूटी हुई कार से बाहर आने लगता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ का भूत आके उसे अंदर की तरफ घसीट देता है। ट्रेन आके पूरी गाड़ी को कुचल देती है, जिसमें विलियम मारा जाता है। अब फाइनली पीटर सारे पैसेंजर्स को मुक्त होते हुए देखता है और एंड पे वो एलिजाबेथ को भी देखता है, जो कि शांति से इस दुनिया से मुक्त हो जाती है। अब पीटर अपने घर लौटता है। फाइनली अब उसे कुछ राहत महसूस होती है। यहाँ पे उसे अपनी बेटी भी दिखाई देती है, जो कि उन्हें गुड बाय बोल के इस दुनिया से चली जाती है। अब पीटर अपनी लाइफ में मूव ऑन होता है, अपनी वाइफ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।